हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम। आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अब क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हम उसके लिए भी प्रिपेयर हो सके। तो ठीक है, जिसके क्या है, हमारी ये प्रॉपर सीरीज़ आएगी जिसमें हम क्या कर सकेंगे, कंप्यूटर के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है, देखिए कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्योंकि देखिए, जो कंप्यूटर है वो किससे चलता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली के द्वारा ही हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये इसके द्वारा ही चलता है। अगर हमारे लाइट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो इसका क्या कारण क्या होगा, हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसलिए कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और देखिए, ये क्या करता है, जो भी हम डाटा लिखते हैं, कुछ भी जो करते हैं हम, तो उसके निर्देश को ये क्या करता है, स्वीकार करता है। जो कंप्यूटर है, उस कुछ भी हम जैसे कीबोर्ड पे लिखे हुए डाटा कुछ भी हम सर्च किए, तो ये क्या करता है, उसको स्वीकार करता है। और उसके बाद क्या करता है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार क्या करता है, अपना परिणाम देता है। ठीक है, और वो हमें डिस्प्ले करता है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा। ठीक, अब देखिए ये कंप्यूटर के जनक कौन है। तो देखिए, कंप्यूटर के जो जनक है वो है हमारे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ये कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो चार्ल्स बेबेज जो हैं, ये कंप्यूटर के जनक हैं। और देखिए ये इनका फोटो है। ठीक है, अब इससे आपको क्या होता है, अच्छे से याद आ जाता है, समझ आ जाता है कि हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, हमें याद रहता है। तो देखिए, ये है हमारा कुछ कंप्यूटर के सिस्टम में डायग्राम लाया, जिससे क्या होगा, ईजिली और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, ये पूरा कंप्यूटर है, पूरा सेटअप है कंप्यूटर का। अब इसमें ये है मॉनिटर, जो हमारा ये डिस्प्ले है, ये हमारा मॉनिटर कहलाता है। ठीक, ये हमारा सीपीयू, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए जो सीपीयू होता है, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी का हमारा जो मस्तिष्क है वो सर में है। ठीक है सर, तो वैसे ही ये क्या है, हमारा सीपीयू भी एक ब्रेन है कंप्यूटर के लिए, जो इससे हम अपना ब्रेन से जो भी वर्क करते हैं, जैसे हाथ हिलाना हुआ, पेन चलाना हुआ, या फिर कुछ भी वर्क है, चलना हुआ, खाना, जो भी हम सोचते हैं, तो क्या करता है, हमारा ब्रेन काम करता है। ठीक उसी तरह से क्या करता है, जो सीपीयू ये भी वर्क वैसे ही करता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये माइक है, सॉरी ये स्पीकर नहीं है, ये माइक है। ठीक है, ये हमारा ये माइक है, ये है हमारा स्पीकर, ये है हमारा प्रिंटर, ये कीबोर्ड, ये माउस। ठीक है, ये कीबोर्ड हो गया हमारा, ये माउस हो गया। अब देखिए, ये सभी क्या है, ये सभी कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर हार्डवेयर होता क्या है, देखिए हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, तो वो होता है हार्डवेयर। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आपके सामने प्रिंटर ऐसे रखा जाएगा तो आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। मॉनिटर अगर रखा जाएगा तो आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे सीपीयू, माइक हुआ, स्पीकर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, तो ये सब हमारे क्या हुए, हार्डवेयर हुए। अब वही आपने यहाँ पे कीबोर्ड पे कुछ सर्च किया। ठीक, कीबोर्ड पे आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे डाल दिया कि कंप्यूटर, सॉरी, हाँ, या फिर आपने डाली कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ठीक है, तो अब आपने कंप्यूटर की फुल फॉर्म डाल दिया और वो आपका प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक, प्रोसेसिंग होके आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे शो करेगा। तो वो तो आपका सॉफ्टवेयर में, या फिर आपकी कोई पीडीएफ है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, आपने उसे सर्च किया, निकाला, तो वो आपके क्या है, कंप्यूटर के अंदर है। तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में, आपके हाथ में नहीं है वो, आप उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर, आप जैसे फ़ोन चला रहे हैं, अभी क्या है, मैक्सिमम चीज़ डिजिटल होती जा रही है। तो जैसे हमारा फ़ोन है, स्मार्टफोन है, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें क्या है, हम देखते हैं कि हमारा अभी का टाइम, जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जितने भी हमारी क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन चल रही हैं, तो जितने भी हमें मटेरियल भी मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब। ठीक है, जो भी पीडीएफ है हमारा सॉफ्ट कॉपी है, वो हार्ड कॉपी नहीं है, वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देख लेते हैं हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म को। ठीक है, ये हमारी है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन प्रोपोर्शनली यूज फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल सर्च। तो देखिए, ये है हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म, इसको भी क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिससे क्या होगा, हमारे अगर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपका ऑप्शन दे दिया कि बताइए कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या है, और ये राइट राइट वाला जो भी आपका करेक्ट वो लिख दिया और पूछ लिया।
कि इनमें से कौन सा सही है, तो आप उसको क्या कर सकेंगे, बता सकेंगे, तो इसे आप नोट भी कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा जो कंप्यूटर बनाया गया था, ये बनाया गया था सन 1837 में, ठीक, ये भी याद रखिएगा अच्छे से। 1837 में हमारा क्या बनाया था गया था, कंप्यूटर का निर्माण किया गया था चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा। अब देखिए ये जो बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था, कि हमारा जो वर्क होता है, जैसे हमें कैलकुलेशन करना है या फिर और भी वर्क है, तो वो ईजिली हो सके, ठीक है, इसके लिए बनाया गया था। पर अगर आप सोचेंगे कि इससे पहले कैसे कैलकुलेशन होता था, तो ठीक है, उसके लिए भी बनाया गया था, उसके लिए था एबेकस, ठीक, कैलकुलेशन के लिए क्या बनाया गया था, एबेकस, इससे पहले। तो जरा हम उसको देख लेते हैं एबेकस को। देखिए ये है हमारा एबेकस, ठीक है, ये एबेकस जो है, इसके द्वारा पहले क्या किया जाता था, कंप्यूटर से पहले इसके द्वारा क्या किया जाता, हमारा जितना भी ऐड करना हुआ, मल्टीप्लिकेशन करना हुआ, डिवाइड करना हुआ, जो भी जोड़ना घटाना गुणा करना, ये सब क्या है, एबेकस के द्वारा किया जाता था। अब देखिए जो एबेकस है, ये जो एबेकस है, ये 1602 में बना था चाइना में, ठीक है, ये 1602 में बना था चाइना में, ईस्वी कह लीजिए, सेंचुरी कह लीजिए, 1602 में बना था ये। अब देखिए ये क्या है, ये बहुत ही सरल तरीका है, एक सरल यंत्र है ये जिसके द्वारा क्या किया जाता था, आसानी से जोड़ना घटाना ये सब करना आसानी से हो जाता था, ठीक। उसके बाद बनाया गया था आपका 1642 में। देखिए 1642 में, ठीक है, 1642 में आपका पास्कल लाइन बनाया गया था, ठीक है, पास्कल लाइन बनाया गया था, और ये बनाया गया था आपका ब्लेज पास्कल के द्वारा, ठीक है, ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कल लाइन बनाया गया। ये भी क्या है, ये भी वही काम करता है, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, ये सब क्या है, ये भी बनाया गया था। पर देखिए जो अबेकस है, हाथों से अपना जो भी हम देखेंगे हाथों से इसको वर्क किया जाता है। पर ये जो एक थोड़ा मशीनरी है, ये जो थोड़ा मैकेनिकल टाइप का है, इसको 1642 में बनाया गया था, ठीक। और ये भी इसका भी क्या है, यही काम है, घटाना जोड़ना और ऐड करना, ये भी एक क्या है, बनाया गया था। अब ये देखिए ये क्या है, ये थोड़ा ना घड़ी टाइप में है, देखेंगे यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो वर्क करता है, जो भी आप कैलकुलेशन कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, नंबर आ जाता है कि ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये थोड़ा मशीनरी फॉर्म में था, ठीक है, पर ये नहीं है आपका, ऐसे नंबर नहीं दिखाएगा, यहाँ पे सर्च नहीं दिखाएगा कि आपका ये ऐड, आपको ये ब्रेन में थोड़ा करना पड़ता है। अब देखिए ENIAC, इसकी फुल फॉर्म है हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग प्राइवेट फर्म्स, ठीक है, इंजीनियर्स, रिसर्च एसोसिएशन इन और IBM ये सब किया करते थे, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। आई होप आप अब तक क्या होगा, आपको जितना मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर। इसको हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन है कंप्यूटर के, ठीक है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर कार्य क्या है, ठीक है, कंप्यूटर के कार्य क्या है, अब हम ये देखेंगे। तो देखिए इनपुट के रूप में डाटा लेता है, इनपुट इनपुट डिवाइस कौन कौन से में होता है आपको बता देता हूँ। जैसे इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ग्राफिक टेबल हो गया, ये सब जो होता है आपका इनपुट होता है, ठीक। तो इनपुट के रूप में ये डाटा लेता है कंप्यूटर, जैसे आपने कुछ भी कीबोर्ड से लिखा, वो डाटा गया आपके कंप्यूटर में, वो प्रोसेसिंग होगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखिए इनपुट के रूप में डाटा लेता है कंप्यूटर, ठीक, जो आपने कुछ भी लिखा तो जो डाटा है जो भी है वो क्या करेगा, कंप्यूटर ले लेगा। तो ये जो कार्य करता है, पहला ये कार्य करता है कि इनपुट के रूप में आपसे डाटा लेता है, डाटा को इसकी मेमोरी में या स्टोर करता है, ठीक है, जो डाटा है तो उसको क्या करता है, मेमोरी में अपने स्टोर करता है, ठीक है। जैसे हमारा फ़ोन होता है, तो फ़ोन में कोई भी डाटा हो, जैसे हमारी वीडियो हो गई, हमारी कोई फाइल हो गई, या फिर कुछ भी चीज़ है, हमारी फ़ोटोज़ होगी, तो वो भी क्या है करता है, हमारा वो डाटा है, वो हमारा डाटा है, और उसको क्या करता है, मेमोरी कार्ड में, हमारे जो फ़ोन में मेमोरी होती है उसमें स्टोर करता है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है ना, आज के स्मार्टफोन भी ज़्यादातर वैसे ही वर्क करते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे ही देख के बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए जो डाटा को हमारे क्या करता है, वो मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक, ये चीज़ें समझ आ गया। और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करता है। अब जैसे हमें फ़ोन में कोई PDF फाइल पढ़नी है कोई,
तो हम क्या है, अब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको ओपन किया और देख लिया। वैसे ही जब हमें कंप्यूटर में हमने कोई डाटा फील्ड किया डाला है, तो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम भी क्या करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं अपना। तो आवश्यकता पड़ने पर उनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये भी अच्छा समझ आ गया होगा, ये काम करता है। और कंप्यूटर और क्या करता है, डाटा को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करता है। अब उपयोगी जानकारी है, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स है या फिर कुछ वर्क है। ओके, ये हो गया, डाटा को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी करता है हमारा कंप्यूटर। और क्या करता है, आउटपुट को उत्पन्न करता है। ठीक, जो भी हमारा आउटपुट है, आउटपुट उत्पन्न करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट उत्पन्न करता है। आपने कोई इनपुट के द्वारा कुछ सर्च किया, कुछ डाला, ठीक, डाटा डाला, प्रोसेसिंग हुआ। अब जो इंफॉर्मेशन निकल रही है वो आपका आउटपुट हो गया। ठीक, आउटपुट के रूप में उत्पन्न करता है। और क्या करते हैं, उपरोक्त सभी को नियंत्रित करता है। और ऊपर की जो भी हमारा काम है उन सबको भी ये नियंत्रित करता है। कौन, हमारा कंप्यूटर। ठीक है, अब आपको क्या होगा, इजीली अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर में कंप्यूटर क्या क्या वर्क करता है। अब देखिए डायग्राम को देखिए, डायग्राम को आपको देख को समझ आ रहा होगा कि इसमें पहले क्या गया, डाटा गया। ठीक, इसमें डाटा गया हमारे कंप्यूटर में। डाटा जाने के बाद क्या हुआ, प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक, प्रोसेसिंग हो रहा है, उसमें वर्क हो रहा है हमारा जो डाटा गया। अब उसके बाद हमें क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, अब वो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हमारा MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, या फिर और भी जो काम होते हैं जैसे पावर पॉइंट हुआ। जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर, कोई भी काम कर रहे हैं तो हम डाटा बनाए, जो भी हमारा काम है। जैसे मैं पावर पॉइंट पे आपको पढ़ा रहा, तो पावर पॉइंट पे मैंने जो भी बनाया वो प्रोसेसिंग हुआ। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि देखो ये आपका पावर पॉइंट बन गया। ठीक, या फिर जो एक्सेल पे काम करे तो उसका एक्सेल सीट बना रहा है, तो वो एक्सेल MS वर्ड पे जो काम करे तो उसका MS वर्ड का जो भी उसने डाटा इन्फो किया, प्रोसेस किया, फिर जो उसका इंफॉर्मेशन आई। तो ये सब क्या है, हमारा क्या करता है, कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, ये सब उसके कार्य हैं, ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके फंक्शंस हैं हमारे कंप्यूटर के। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।